कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है, जैसे कि भारत को असली खतरा चीन से है। ये रिपोर्ट अमेरिका की रक्षा विभाग का है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस अब जाकर चुनाव का एक डेट फिक्स किया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो शशि थरूर ने बताया है कि भारत पाकिस्तान से आखिर क्या चाहता है। ऐसे ही कुछ न्यूज पाकिस्तान की रक्षा बजट, डायमर भाषा बंद और यूक्रेन द्वारा पुतिन को मारने का प्लान से संबंधित है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कल के वीडियो में अमेरिकी डिफेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट की चर्चा की थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया की परमाणु खतरा के बारे में छपा था। इसी DIA रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और चीन से संबंधित कुछ रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व अर्थात जमीन के लिए भारत को खतरा मानता है। इसी वजह से परमाणु हथियारों को बढ़ाने के लिए चीन से मदद ले रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान को सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती मानता है, जिसे संभाला जा सकता है। असली खतरा चीन को मानता है। भारत चीन के हिसाब से ही सैन्य तैयारी करता है। मेक इन इंडिया होने के बावजूद भारत अभी भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। इस रिपोर्ट का नाम है 2025 वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट। भारत चीन को सबसे बड़ा चुनौती मानता है। इसकी वजह है सीमा विवाद, चीन की शक्ति में इजाफा, आर्थिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा, इसके अलावा चीन का क्षेत्रीय प्रभाव आदि की वजह से चीन भारत विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बस थमा हुआ है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद समर्थित नीति को दक्षिण एशिया के लिए खतरा बताया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने के लिए सहमति भारत के लिए चिंता की विषय है। आखिर शशि थरूर जी ने अमेरिका की धरती से ही ट्रंप के बारे में क्या बयान दिए हैं, चलिए जानते हैं। न्यूयॉर्क में 24 मई को भारतीय वाणिज्य दूतावास में भाषण के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका की निंदा की। एक तरफ बुश, बिल्टेन, ओबामा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ की, वहीं एक सज्जन संभवतः ट्रंप को सीधे तौर पर गरिमाहीन बताया। वे विदेशी राजनेताओं पर, खासकर उनकी जमीन पर टिप्पणी करने से और अमेरिका की प्रवासी या कर नीति पर टिप्पणी करने से उन्होंने कहा बचना चाहिए। शशि थरूर गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील, अमेरिका में विभिन्न दलों के भारतीय सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। एक और वक्तव्य जो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली है। उनका कहना है भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध में दिलचस्पी नहीं है। हमें जरूरत पड़ी तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में भेजने के लिए अकेला रहना पसंद करेंगे। पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे पाने की हमारी इच्छा नहीं है। वे भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र ऐसे वे पारंपरिक तरीके से तो हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आतंकवाद के जरिए हासिल करने को तैयार है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है और यही संदेश हम इस देश और अन्य जगह पर आप सभी को देने के लिए आए हैं। तीसरा न्यूज है पाकिस्तान के रक्षा बजट से संबंधित। पाकिस्तान 2025-26 के बजट में रक्षा बजट को 18% वृद्धि कर 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर दिया है। वहीं नकदी की कमी से परेशान पाकिस्तान की इस राजकोषीय प्राथमिकता पर नई बहस छिड़ गई है। मुद्रास्फीति 38% से अधिक हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में पाकिस्तान की रक्षा आवंटन, आर्थिक सुधार, सामाजिक खर्च का जोखिम पैदा हो गया है। पाकिस्तान भारत के प्रतिक्रिया में 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली डायमर भाषा बांध पर तेजी से काम करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान का ऋण GDP का 70% के करीब है। ये खर्च का खामियाजा आम पाकिस्तानी को भुगतना पड़ सकता है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की है। रूसी वायुसेना के मेजर जनरल यूरी डैस्किन के मुताबिक पुतिन कुर्स्क की यात्रा पर गए थे। इस दौरान यूक्रेनी एयरफोर्स ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन हमला किया, लेकिन हमने सभी ड्रोन मार गिराया। कुर्स्क वही जगह है जहां पिछले साल अगस्त में यूक्रेन की सेना ने अचानक हमला किया और 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। इसलिए यह बहुत खास थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना ने रूस की जमीन पर हमला किया था। पुतिन ने इस इलाके का दौरा करते हुए कहा था कि अब इस जमीन पर फिर से रूस का कब्जा हो गया है। यह घटना 20 मई की है, लेकिन आज जो खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेन पर रूसी हमला। 300 ड्रोन दागे गए हैं। हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों देश 1000 कैदियों की अदला बदली की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम न्यूज है बांग्लादेश के मुख्य आर्थिक सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चुनाव की एक डेट फिक्स की है। पहले जान लेते हैं बांग्लादेश की अभी वर्तमान स्थिति क्या है। बांग्लादेश के अंदर और बाहर दोनों जगह अभी युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। जो पार्टी मोहम्मद यूनुस का समर्थन करती थी वही अब इस्तीफे की मांग कर रही है। सेना ने तो स्पष्ट संदेश कर दिया है, कोई भी संवेदनशील मुद्दा लेने का अधिकार सिर्फ चुनी हुई सरकार को होगी। आप जानते हैं बांग्लादेश में अभी चुनी हुई सरकार नहीं है। जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, अब उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया है। जो देश की दूसरी अन्य पार्टी ने उस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। अभी अमेरिका की आर्मी बांग्लादेश में है। ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जहां मांग की जा रही है इस साल के अंत चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं यूनुस ने चुनाव के लिए 6 महीने का समय और मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव इस साल के दिसंबर से अगले साल जून के बीच कराए जाएंगे, जबकि पहले यूनुस दिसंबर तक चुनाव कराने की बात कर रहे थे।